हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ जो आपके स्पेशली पूछे जाते हैं आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका मसल हो गया, टेंडन्स हो गया, लिगामेंट्स हो गया। हम टाइप्स ऑफ मसल देखेंगे आज की क्लास में, टेंडन्स के बारे में देखेंगे, लिगामेंट्स के बारे में देखेंगे, कुछ कार्टिलेज के बारे में भी देखेंगे और बोन्स और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होता है इनके बारे में भी हम समझेंगे। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारा 35 डेज़ का जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा अभी यानी कि नेक्स्ट वीक से फिर से स्टार्ट होने वाला है 35 डेज़ का फाउंडेशन कोर्स। तो अपने आप को एनरोल करा सकते हैं आप, जिसमें हम पूरा कंप्लीट एक फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपका पूरा फिजिकल एजुकेशन में जो आपको 3 या 4 साल में कराया जाता है उसको हम आपके पूरे बेसिक्स क्लियर कराएंगे, ठीक है। और पूरे बेसिक से लेके एडवांस तक आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कराए जाएंगे यहाँ पर विद एग्जांपल्स। और सारे ही कोर्स की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें डीएम कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो आपकी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो हम जानते हैं डिफरेंस क्या होते हैं बोन्स और लिगामेंट या फिर कार्टिलेज के बीच में। तो लिगामेंट को तो हम आगे देखेंगे, सबसे पहले जान लीजिए कि बोन जो कि आपका हार्डेस्ट टिश्यू है, आपका बहुत हार्ड टिश्यू है जो मेनली बना होता है आपका कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस से मिलके। अब बोन एक रिजिड सब्सटेंस की तरह होता है जो बैंड नहीं हो सकता है, मेनली आपका बहुत टाइट एक तरीके से। अगर हम लिगामेंट से यानी कि कार्टिलेज की बात करें, ठीक है, लिगामेंट अलग चीज़ है, कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो कार्टिलेज आपके एक तरीके से कह लो कि फ्लेक्सिबल बोन टाइप होती है। जैसे कि आपके नाक के बीच में ये सेप्टम है या फिर नाक की जो आपकी बोन है ये थोड़ी सी हल्की सी आपको फ्लेक्सिबल नजर आएगी। कान की जो बोन होती है कार्टिलेज है, ठीक है, ये आपकी हल्की सी फ्लेक्सिबल है। उसी तरीके से आपकी जो ये विंड पाइप है इसमें भी आपके कार्टिलेज होते हैं, सी शेप कार्टिलेज होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज। तो ये भी आपके कार्टिलेज के एग्जाम्पल है। तो बोन और कार्टिलेज में थोड़ा सा फर्क रहता है यही कि हार्डेस्ट आपके होते हैं बोन्स और थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होते हैं कार्टिलेज। वहीं पे और कुछ आप अगर एग्जाम्पल पढ़ना चाहें बोन्स और कार्टिलेज के तो उस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में किस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं टेंडन और लिगामेंट के बारे में। तो टेंडन और लिगामेंट अब हम इस वीडियो में थोड़ा सा बेसिक क्लियर करेंगे। अगर आपको और एडवांस में पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो टेंडन और लिगामेंट में क्या फर्क होता है। टेंडन आपका एक ऐसा टिश्यू है जो आपकी मसल को यानी कि आपकी कोई भी मसल है उसको आपकी बोन से जोड़ने का काम करता है। जैसे कि ये आपकी मसल है, यहाँ पर जो आपको ये मसल दिख रही है ए, ये आपकी मसल है, ये बी आपकी बोन है, तो इनको जोड़ने का काम करेगी ये बीच में अटैचमेंट, ये आपका टेंडन होता है, ठीक है, टेंडन। तो टेंडन इज विच कनेक्ट्स आपका मसल टू बोन, बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है टेंडन। वहीं पे लिगामेंट का क्या काम होता है, लिगामेंट आपका जोड़ता है बोन को बोन से, तो बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट और बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है टेंडन। वहीं पे एक चीज और आती है, यहाँ पर दो टर्म आती है, SPRAIN स्प्रेन, एक आती है STRAIN स्ट्रेन। ये दोनों आपकी है इंजरीज। तो जहां पर टी आ गया है, स्ट्रेन और स्प्रेन में कंफ्यूजन होती है, टी आ गया दैट मीन्स टेंडन इंजरी, टी फॉर टेंडन। तो ये टेंडन इंजरी या मसल इंजरी कहीं पे भी आ जाए तो वो स्ट्रेन कहलाएगा। वहीं पे स्प्रेन की जब बात आती है तो वो लिगामेंट इंजरी है। तो इन दोनों में डिफरेंस दोनों को समझना जरूरी है। उसके बाद में बात करते हैं मसल्स के बारे में कि मसल्स एक्चुअली में है क्या, इसके कितने टाइप्स हैं और ये किस तरीके से काम करती है। तो मसल मेजरली आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है, स्केलेटल मसल, दूसरा आपका स्मूथ मसल, तीसरा आपका कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल वो सारी जो आपकी स्केलेटल हड्डियों यानी कि जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, आपके बोन्स है, उनसे जुड़ा हुआ है। स्मूथ मसल जितने भी आपके इंटरनल या विसरल ऑर्गन्स हैं उनसे मिलके बनी होती है आपके, यानी कि जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं सब स्मूथ मसल से बने होते हैं। कार्डियक यानी कि आपके हार्ट से रिलेटेड जितनी भी मसल है वो आपकी कार्डियक मसल है। अब एक बार और डिटेल से देख लेते हैं इनको, इनकी लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। स्केलेटल मसल की जब हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल,
यानी कि जिनको हम खुद की इच्छा से उपयोग कर सकते हैं या खुद की इच्छा से हम हिला डुला सकते हैं। जैसे हमारी बाइसेप्स मसल है तो इसको मैं फ्लैक्स कर सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकता हूँ, ये मेरी मर्जी से हो रही है तो मैं अपने मर्जी से कर सकता हूँ, यानी कि वॉलेंटरीली मैं खुद की मर्जी से कर सकता हूँ। लेकिन हम स्मूथ मसल को नहीं हिला सकते हैं, यानी कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स को हिलाना चाहें तो हम उसको अपनी इच्छा से नहीं यूज कर सकते हैं, दैट इज इनवॉलेंटरी। और वहीं पे हार्ट की मसल भी खुद से ही आपकी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। तो आपकी खाली स्केलेटल मसल है जो आपकी मर्जी से काम करती हैं, ठीक है। जितने भी आपकी स्केलेटल बोन के ऊपर जुड़ी हुई मसल्स हैं, जैसे कि चाहे आपके बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, हैमस्ट्रिंग हो, क्वाड्रिसेप्स हो, या फिर आपका ग्लूटियस मैक्सिमस हो, या कुछ भी ऐसी मसल हो जिसको हम खुद, जैसे जिम में जो मसल हम ट्रेन करते हैं ना, एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, वो सारी हम वॉलेंटरी मसल को ट्रेन कर रहे हैं। तो वो सारी आपकी स्केलेटल मसल कहलाती हैं, जिनकी लोकेशन आपकी स्केलेटल से जुड़ी हुई सारी मसल्स, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और याद रखना, सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी और टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ये दोनों भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये तीनों होपफुली समझ में आए होंगे कि स्मूथ मसल कहाँ पाई जाती है, आपके इंटरनल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल पाई जाती है। कार्डियक मसल, जिसको आपकी हार्ट की मसल को मायोकार्डियम भी बोलते हैं, मायोकार्डियम, यानी कि हार्ट की मसल को साइंटिफिक लैंग्वेज में मायोकार्डियम भी बोलते हैं। वैसे इसकी 3 लेयर होती हैं बेसिकली, बाहर वाली एपिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम और अंदर वाली एंडोकार्डियम, ठीक है। तो बाहर वाली एपिकार्डियम, फिर आपका मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, इस तरीके से आपकी मसल्स होती हैं। अब जिसको और डिटेल में पढ़ना है, इसको पॉज करके और इनके फंक्शंस देख सकते हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। बाकी कॉन्सेप्ट और समझना है डिटेल से तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। होपफुली आपको समझ में आए होंगे आज के कुछ कॉन्सेप्ट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, सेम लिंक डिस्क्रिप्शन में है।